दोस्तों, मोनिका, जिसका पति बाहर दूर कहीं दूसरे शहर में नौकरी करता था और मोनिका अपने सास ससुर के साथ घर में ही रहती थी। उन्होंने घर में एक कुत्ता भी पाला हुआ था जो अक्सर घर में ही दरवाजे के पास बैठा रहता था। मोनिका अक्सर बैठकर उसे देखती रहती थी, लेकिन अब न जाने क्यों उसके मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी थी। एक दिन शाम को उसने अचानक इरादा कर लिया और वह दवाई की दुकान की ओर चली गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खरीदने लगी, जिनके बारे में दुकानदार ने केवल इतना कहा, होशियार रहना, यह काफी ताकतवर है। मोनिका कुछ नहीं बोली, गोलियां लेकर घर लौट गई। घर लौटकर उसने एक गोली को दूध में मिला दिया और शाम होते ही उस दूध को अपने उस पालतू कुत्ते को पिला दिया। उसके बाद कुत्ता हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में कैसे उड़ा जानने के लिए दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। यह सच्ची घटना पाकिस्तान के सिंध की है। यहाँ मोनिका नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी हाल ही में हर्ष नाम की एक लड़के से हुई थी। हर्ष की उम्र 25 साल थी और मोनिका की 21 साल। अभी इनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और इनके यहाँ कोई बच्चा भी नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही हर्ष अपने काम पर चला गया। मोनिका अपनी सास, ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन हर्ष के कई महीनों तक वापस न आने से मोनिका धीरे धीरे परेशान होने लगी और अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो देर रात तक छत को देखती रहती, करवटें बदलती रहती थीं। हर्ष, जो महीने में एक बार ही घर आता था, कभी कभी तो पूरा साल भी नहीं आ पाता था। पति के बिना मोनिका बहुत अकेली महसूस करती थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वह चुपचाप और उदास सी बैठी रहती। उसकी सास जब उसे इस हालत में देखती तो नाराज हो जाती। वह अक्सर मोनिका को ताने देती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस यूं ही बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती। मोनिका की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह ना तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ करने की ताकत जुटा पाती थी, बस यूं ही बैठी रहती। घर के अंदर अब मोनिका को अपने पति की याद बहुत सताने लगी थी और वह उसके साथ रहने की इच्छा महसूस करती थी। उसका दिल हर वक्त ताल्लुक बनाने के लिए उतावला रहता था। घर में देवर भी था, लेकिन शर्म की वजह से उसके साथ ताल्लुक नहीं बना पा रही थी। उसके साथ हंसी झांक या ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती थी। उसे शर्म आती थी और डर लग रहा था कि मजाक में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसी सोच में वह चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी तो उसकी सास उसे डांट देती। जब हर्ष छुट्टी पर घर आता तो मोनिका खुश हो जाती थी और किसी फूल की तरह खिली हुई रहती थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी जैसे उसे सारी खुशियां मिल गई हो। हर्ष के साथ बिताए हर लम्हे में उसे सुकून मिलता था और वह चाहती थी कि यह वक्त कभी खत्म ही ना हो। मगर कुछ ही दिनों में वह वक्त भी आ जाता जब हर्ष के लौटने का दिन तय हो जाता। जैसे ही उसकी वापसी का टिकट बनता, मोनिका अंदर से बिल्कुल टूट जाती थी। जाने से पहले जब हर्ष उसके सामने आता तो वह अपने आंसू संभाल नहीं पाती और आंखों से आंसू बहने लगते। रोते हुए वह कहती, आप मत जाइए, यही तो हमारा वक्त है साथ सीधी जिंदगी गुजारने का। इसी वक्त में आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आपके बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। लेकिन हर्ष भी लाचार था। वह अपनी पत्नी को उदास देखकर बहुत दुखी हो जाता, पर समझाते हुए कहता, अगर मैं कमाने बाहर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मुझे जाना ही होगा और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। कहते हैं, अगर तुम्हें वहां ले गया तो जितना कमाऊंगा सब खर्चों में ही चला जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा? ये कहते हुए वह जाने की तैयारी करने लगता। अभी एक दिन बाकी था तो मोनिका उसे कहती, मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन बहुत ऊब जाता है, तुम मुझे एक कुत्ता ला दो। यह सुनकर हर्ष हंस पड़ता और कहता, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। फिर वह बाजार जाता और वहाँ से एक सुंदर सा कुत्ता खरीदकर अपनी पत्नी मोनिका को दे देता और कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब पति तो चला जाता है कमाने। उसके बाद मोनिका कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी। उसका मन मचल रहा था और वह कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगी।
वह कुत्ते को ऐसे हाथ लगाती है कि कुत्ता उछलने लगता है और उसके बाद मोनिका कुत्ते के साथ ताल्लुक बनाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुत्ता अब उसके साथ ताल्लुक बनाने लगता है, लेकिन कुत्ता बहुत जल्दी मोनिका के पास से हट जाता है। अब मोनिका को कुछ भी खुशी नहीं मिली। अब तो वह और भी परेशान हो गई। दूसरे दिन भी यही होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी चला गया तो मोनिका की खुशी अधूरी ही रह जाती थी। इसके बाद मोनिका सोचने लगी कि क्यों ना इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि मेरे साथ कुछ देर तक खेलता रहे। सुबह होते ही वह मास्क लगाकर एक दवाई की दुकान पर गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां लेकर आई और शाम होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाया और खाना खिलाया और उस खाने में ताकत वाली गोली को मिला दिया है। दोस्तों, ताकत बढ़ाने वाली गोली वाला खाना खाने के बाद वह कुत्ता 2025 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा, लेकिन इसके बाद वह कुत्ता परेशान होने लगता है। इसी तरह से करता जैसे वह बहुत बेचैन हो। अंदर ही अंदर कुत्ते की आवाज आने लगती है और अब वह मोनिका के आसपास घूमने लगता है। मोनिका समझ जाती है कि मैदान तैयार है। बस खिलाड़ियों के उतरने की देर है और वह अपने उस कुत्ते के साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद कुत्ते के सामने बैठ जाती है। अब कुत्ता बहुत देर तक वहीं उसके पास रहता है। मोनिका थक जाती है। वह जब उस कुत्ते को बांधने के लिए हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा मोनिका को कई जगह काटने की कोशिश करता है और जब भी कुत्ते को हटाती है तो कुत्ता उसे काटने की कोशिश करता। अब उसके पंजों से कई जगह निशान बन गए थे। मोनिका जैसे तैसे कुत्ते को बांध देती है। अपने बिस्तर पर लेट गई तो कुत्ता खुलकर उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है, क्योंकि ताकत की गोली का कमाल था। अब तो रात भर यही चलता रहा। रात भर मोनिका कुत्ते के साथ खेलती रही। अब मोनिका सोचने लगी, आज तो जिंदगी बन गई। हालांकि शरीर पर निशान पड़ गए थे, लेकिन मोनिका को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जब सुबह जैसे होते ही वह कमरे से बाहर निकली तो उसकी सांस उसकी तरफ गौर से देखने लगी तो उसके कंधों और हाथों पर खरोच के निशान थे। सांस पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? मोनिका कहती है, कुछ नहीं माँ, ये कुत्ते के साथ खेलते हुए कुत्ते के पंजे लग गए। मतलब मेरे ऊपर पंजों के निशान हैं। सांस तुरंत कहती है, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो? इसे बाहर निकाल दूं। मोनिका के ससुर से कहती है, चलो जी इसे घर से बाहर छोड़ आओ। लेकिन मोनिका कहती है, नहीं मैं इसे सिखा दूंगी। अब दोस्तों दूसरा वक्त आया। इस बार भी वह कुत्ते को एक गोली और दे देती है। अब आज की रात भी वही सब हुआ। पूरी रात मोनिका ने कुत्ते के साथ अपना जन्मदिन मनाया और सुबह होते ही सास ने देखा आज और भी ज्यादा निशान थे और आज उसकी हालत ज्यादा खराब थी। सास फिर पूछती है, मोनिका बेटी यह क्या हुआ? तो मोनिका ने बताया, माँ ये सब इस कुत्ते ने किया है। अब उसकी सास को कुछ शक सा हुआ। कुत्ते की बेचैनी जैसी आवाजें उसे सुनाई देती थीं। अब मोनिका की सास रात का इंतजार करने लगी। उसने सोचा, क्यों ना आज देखा जाए ये कुत्ते के निशान कैसे पड़ते हैं। मोनिका ने आज तीसरे दिन फिर उसे कुत्ते को अपने कमरे में ही रखा और कुत्ते को ताकत बढ़ाने वाली गोली दे दी। फिर उसके साथ जन्मदिन मनाने लगी। अब सास जो पहले से ही तैयार थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसने खिड़की से अंदर का नजारा देखा और जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान थी, यह क्या हो रहा है घर के अंदर? मोनिका कुत्ते के साथ खुशियां मना रही थी और वह कुत्ता उसे जोरदार तरीके से अब उसने अपने पति यानी मोनिका के ससुर को बुलाया। और जब दोनों पति पत्नी अंदर का नजारा देखते हैं तो दोनों सास ससुर सोच में पड़ गए। चुपचाप वहां से आ जाते हैं। सुबह हुई तो मोनिका की हालत बहुत खराब थी। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन दोनों सास ससुर ने बहू से कुछ नहीं कहा और अपने बेटे हर्ष को फोन किया कि बेटा तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लाई है उसके साथ मौज मस्ती मना रही है। हर्ष को इस बात का यकीन नहीं होता और वह कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचता है कि चलकर देखना चाहिए और वह छुट्टी लेकर घर आ जाता है। लेकिन इस बार मोनिका को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे हर बार होती है, क्योंकि जिस पति के साथ वह खुशियां मानती थी वह खुशी अब कुत्ते के साथ मना रही थी। हर्ष अपनी पत्नी मोनिका से बड़े प्यार से पूछने लगा, मोनिका यह निशान कैसे हैं? तो मोनिका कहती,
कुत्ते ने निशान बना दिए हैं क्योंकि है कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब हर्ष ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वह कुत्ते को घर से बाहर निकालना चाहता है। मोनिका जिद करती रहती है कि वह कुत्ते को नहीं छोड़ेगी, उसे सब कुछ सिखाएगी और फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर्ष उस कुत्ते को बाहर जंगल में दूर छोड़ आया। लेकिन हम सबको पता है कि कुत्ता सूंघता सूंघता वापस आ जाता है और वह कुत्ता भी सूंघता हुआ घर आ गया। मोनिका उसे कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुई और वापस उसे घर में बांध दिया। हर्ष कई बार कुत्ते को बाहर छोड़कर आया, लेकिन वह वापस घर में आ जाता था, तो हर्ष परेशान हो गया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।